मेरठ की मुस्कान और औरैया की प्रगति की कहानी तो सभी ने सुनी होगी। एक बार फिर मुजफ्फरनगर की मुस्कान ने लोगों का दिल दहला दिया। जहर देकर 2 मासूम बच्चों को मार डाला और प्रेमी के संग वो भागना चाहती थी। मुजफ्फरनगर में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर प्रेमी के साथ भागने की योजना में बाधा बन रहे 2 मासूम बच्चों को मां ने ही जहर देकर मार डाला। आरोपी महिला मुस्कान ने पुलिस पूछताछ में अपना गुनाह कबूल कर लिया है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। अब उसके प्रेमी जुनैद की तलाश की जा रही है। नमस्कार, श्रावस्ती एक्सप्रेस टीवी देख रहे हैं आप। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में मेरठ की मुस्कान जैसी एक और खौफनाक घटना सामने आई। भोपा थाना क्षेत्र के रुड़काली गांव में गुरुवार को एक मां ने अपने प्रेमी के लिए अपने 2 मासूम बच्चों की जहर देकर हत्या कर दी। मृत बच्चों में 5 साल का अरहान और 1 साल की इनाया शामिल है। दोनों बच्चे अपनी मां मुस्कान के साथ कमरे में सो रहे थे। शुरुआती जानकारी में मुस्कान ने बताया कि जब उसके पति वसीम ने चंडीगढ़ से फ़ोन कर बच्चों का हालचाल पूछा तो उसने बच्चों को जगाने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं उठे। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। बच्चों के शरीर पर कोई चोट का निशान नहीं था और घर में किसी बाहरी व्यक्ति के घुसने के सबूत नहीं मिले। पुलिस को शक हुआ और मुस्कान से सख्ती से पूछताछ की गई। पूछताछ में मुस्कान ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पूछताछ के दौरान मुस्कान ने पुलिस को बताया कि उसका प्रेमी प्रसंग पड़ोसी गांव खेड़ी फिरोजाबाद के रहने वाले जुनैद से चल रहा था। वह जुनैद के साथ भागना चाहती थी, लेकिन बच्चे बाधा बन रहे थे। इसी वजह से उसने नाश्ते में जहर मिलाकर बच्चों को मार डाला। पुलिस ने मुस्कान को गिरफ्तार कर लिया और अब उसके प्रेमी जुनैद की तलाश की जा रही है। पुलिस का कहना है जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये वारदात जैसे ही आसपास के गाँव व कस्बों में फैली, लोगों ने दांतों तले उंगली दबा ली और फिर औरैया की प्रगति और मेरठ की मुस्कान की याद सताने लगी। 2 बच्चों की मौत हुई, क्या सर मामला खुलासा किया? देखिए, कल पुलिस को सूचना मिली थी, भोपाल पुलिस को सूचना मिली थी। इसमें सभी हमारे सीओ, एसपी, आरए और सच्चो मौके पर पहुंचे। जब मौके की तफ्तीश की गई तो इसमें एक सनसनीखेज घटना थी। 2 बच्चे थे, एक 1 साल की बच्ची थी और एक 5 साल का बच्चा था, जिसमें जो है दोनों की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी। कोई जहरा चोट नहीं थी। इसमें जांच की गई, तथा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, उसमें विसरा रिजर्व किया गया है। साथ ही साथ उसमें एक महिला जो उसकी मां है, उससे पूछताछ की गई तो पता चला कि उनका जो पति है ये कुछ दिनों से चंडीगढ़ कमाने के लिए गया है और तथा किसी बीमारी से भी अभिशप्त है वो। तो इस दौरान ये जब पूछताछ कड़ाई से की गई महिला से, तो महिला ने अपना जुर्म स्वीकार किया और उसने बताया कि चाय और बिस्किट के साथ उसने उसको कुछ इंसेक्टिसाइड जो एक जहर होता है वो उसको बच्चों को दे दिया था, जिससे बच्चों की मृत्यु हो गई। और इसमें इसका एक प्रेम संबंध की बात संज्ञान में आई कि जो जुनैद नाम के एक लड़के से, जो पड़ोसी गांव का ही निवासी है और इसका फूफे का बेटा है, मतलब रिश्तेदार लगता है, उससे जो है इसका प्रेम संबंध चल रहा था और जिसकी वजह से और बच्चे उसमें खर्चे के लिए, जो कि खर्चा कम हो, बच्चे उसमें बाधा हो रहे थे, जिसकी वजह से दोनों ने मिल करके उनको प्लानिंग करके उसको जहर दिया ताकि बच्चों की मृत्यु हो जाए और जिससे ये घर से सुरक्षित रूप से जा सके। बच्चों को मारने के बाद इनकी आपस में शादी करने की कोई तैयारी होगी, जो खर्चे की बात सामने आ रही? निश्चित तौर से इनका घर से भागने का प्लान था, ऐसा उन्होंने स्वीकार किया है अपने बयान में। और ये घर से छोड़ के चले जाते, बच्चे उसमें बाधा आ रहे थे, जिसकी वजह से इनको उन्होंने पॉइजन देकर के उनकी मृत्यु का कारक बनी है ये सारी स्थितियाँ। और इसमें इनको इसमें 103 BNS का तथा 123 BNS का अभियोग दर्ज कर लिया गया है और सख्त कार्रवाई करते हुए जेल भेजने की कार्रवाई। ये इन्होंने एक स्थान से कहीं ड्रग के शॉप से लिया है, वो भी उसमें एक जांच का विषय है, उस पर भी जांच की जा रही है। और बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के कैसे उसमें जो है एक इस तरह का दिया गया जहर का उसको कोई दवा कैसे दिया गया, इसमें बताया गया कि 2 से 2.5 साल से इनके प्रेम संबंध चल रहे थे और पूछताछ से इन्होंने अपना जुर्म स्वीकार भी कर लिया। बच्चों से खतरा था या इसके पति से भी? देखिए, ये एक ऐसा विषय वस्तु है जिसमें आप समझ सकते हैं कि बच्चों, चूंकि बच्चे के साथ ये अगर जाती तो दिक्कत होती, पति तो वैसे भी दूर था इससे, तो बच्चों ही इसके मुख्य कारक थे जिसकी वजह से घटना कायम की गई।